जय श्री राम आप सभी को। क्लास 9 चैप्टर सर्कल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज की हमारी वीडियो स्टार्ट होती है। कौन सी एक्सरसाइज बेटा? एक्सरसाइज 10.5 सर्कल्स की। देखो एक्सरसाइज 10.5। देखो पहले बता देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे है पूरी एक्सरसाइज बेस्ड। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहली बात समझ लो, हमारा वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जो वर्टिसेस, क्वाड्रिलेटरल चार कोने होते हैं, कोने को ही वर्टिसेस बोलते हैं। चारों कोने हमारे क्या होते हैं? सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होते हैं। चारों कोने इसके जो होते हैं वो सर्कमफेरेंस पे होते हैं। समझ में नहीं है? ठीक है। देखो तो और ये तो बात हो गई। अब इसका रूल जान लो, इसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है, अपोजिट एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी तो क्या रूल आ जाएगा? एंगल ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री। और यहाँ क्या रूल आ जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। आ गया? सिंपल सी बात है, समझ गए ना इसको? अब देखो आगे की बात। ये तो पहली बात ये होगी दोनों एंगल्स पे, दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या होती है। अब इसी बेस पे हम लोग लगाना शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर 10.36। अच्छा देखो एक फिगर ऐसे बना हुआ है। और ये है हमारा सेंटर। ठीक है, थोड़ा सा इसको और फैला देते हैं, 90 लगेंगी नहीं। ये सेंटर यहाँ से ऐसे गया तो ये तुम्हारा 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। हो गया? यही दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, जरा सबके नाम रख देते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी और ये ओ। ठीक है, तुमसे पूछा क्या गया है? एंगल एडीसी पूछा गया है ना? हाँ एंगल एडीसी, एंगल एडीसी पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए एंगल एडीसी जो है वो हमारा आएगा कैसे? वो एंगल हमारा आएगा कैसे? हाँ हाँ देखो इस तरह, देखो अभी दो तरह से बनेगा। एक तो इसमें थ्योरम है जो तुम्हारी डिलीट कर दी गई है। वो थ्योरम क्या कहती है? सेंटर पे जो एंगल बनेगा सर्कमफेरेंस वाली लाइन पे उसी एंगल का हाफ बनेगा। मतलब यहाँ टोटल कितने एंगल बन रहे हैं? 90 डिग्री का। तो 90 का हाफ यहाँ पे कितना हो गया? 45 हो गया। देखो पहली बात तो यही क्लियर हो गई। हो गई नहीं हो गई? हो गई। ठीक है, अब पहली बात तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं, क्योंकि चौथी वर्टेक्स सेंटर पे नहीं है, तो इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले रूल से ये लगेगा भी नहीं। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले रूल्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये हमारा कितना हो रहा है? 90। अगर इधर निकाले तो ये 270 हो गया, ये 270 तो फिर से ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा रूल हमारा गलत। ठीक है, दो रूल है जो तुम लोगों को थ्योरम डिलीटेड है, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। पहला रूल ये जान लो कि अगर सेंटर पे हमारी कोई लाइन गई है, मतलब कोई ऐसे सेंटर पे हमारे आर्क से लाइन बन रही है, उसी आर्क से अगर हम सर्कमफेरेंस वाली लाइन पे बनाते हैं, देखो आर्क सेम है, जिस आर्क से सेंटर है उसी आर्क से सर्कमफेरेंस, तो एंगल आधा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हमारा 100 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे हमारा कितना बनेगा? 50 डिग्री बनेगा। पहला रूल। दूसरा रूल ये समझो, अगर एक आर्क से हम लोग क्या कर रहे हैं? दो जगह सर्कमफेरेंस पे लाइन बना रहे हैं, एक ये गई और एक इधर गई, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? हमेशा इक्वल। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। समझ गए? और अगर मैंने तीसरा यहां बना दिया तो वो भी 60 डिग्री। समझ में आया रूल? इसी रूल के अकॉर्डिंग देखो यहां पे कितना एंगल बन रहा है?
एंगल बीओसी, एंगल बीओसी प्लस एंगल, देखो बीओसी ये प्लस एंगल एओबी, एओबी बराबर कितने डिग्री, कितना एंगल एओसी, एंगल एओसी जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 60 प्लस 30 90, 90 आ गई, ठीक है 90 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, आपकी थ्योरम के हिसाब से ये आपका एंगल क्या होगा, इसका आधा, ठीक है, या ये कह लो कि ये होगा इसका डबल, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम एंगल एओसी बराबर 2 एंगल एडीसी, 2 एंगल एडीसी, ठीक है। एंगल एओसी कितना, एंगल एओसी है 90 डिग्री, 2 एंगल एडीसी, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो इसी हिसाब से एंगल एडीसी हमारा कितना हो गया, हाँ 45 डिग्री हो गया, सिंपल खत्म। एंगल एडीसी मिल गया हमको 45। नोट इतना ही करना है ना? हाँ नोट इतना ही करो, ये दोनों तो समझाने के लिए बनाए हैं, करना नोट कर लो। तो शुरू करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ। क्या बता रहा है बेटा सेकंड क्वेश्चन, chord of a circle is equal to chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor ARC and also at a point on the major ARC. देखो माइनर एंड मेजर आर्क बोला है वो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है, अ chord of circle क्या है, chord सर्कल की कुछ ऐसे ही बना हुआ डायग्राम, कहाँ है बोलो कुछ, तो बंद कर लिए, कोई बात नहीं लोग खोल दिया। क्वेश्चन हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर, ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। A chord of a circle is equal to the radius of the circle। अच्छा ये तो थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड जो है वो रेडियस के बराबर है, मतलब समझो बात को, अगर ये हमारी रेडियस है तो इसी के बराबर हमारी कॉर्ड भी है, इसी के बराबर हमारी कॉर्ड भी है, या कुछ ऐसे बना लेते हैं इसको। कॉर्ड बेटा एक लाइन होती है जो सर्कल के दोनों पॉइंट्स को टच करती है, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दोनों पॉइंट्स को टच करती है। मतलब अगर मैंने कोई सर्कल बनाया, ठीक है, कोई भी सर्कल बनाया, यहाँ लाइन खींच दी, वो भी कॉर्ड हो गया। देखो ये बना हमारा सर्कल, ये लाइन कॉर्ड है, ये भी लाइन कॉर्ड है, ये भी लाइन कॉर्ड है, ये भी लाइन कॉर्ड है। जो भी एक ऐसी लाइन खींची जो इस पॉइंट से पॉइंट तक, किसी पॉइंट से पॉइंट तक टच कर रही है सर्कल के, वो कॉर्ड है, ठीक है, और सीधी लाइन जानी चाहिए। तो मतलब ये तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, ये रेडियस इक्वल और ये इसके इक्वल। अब क्या कह रहा है, a chord of a circle is equal to the radius of circle, find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc, also at the point of major arc, find the angle subtended by the chord at the point। अच्छा चलो बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। देखो A B C, ठीक है, बात समझो। कहने का मतलब ये है कि हमारा मेजर आर्क पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है और माइनर आर्क पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है। मेजर आर्क मतलब बड़ी आर्क, ठीक है, मेजर आर्क मतलब हो गया यहाँ पे हमारी बड़ी आर्क, ठीक है।
एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑफ मेजर आर्क। बड़ी आर्क और छोटी आर्क की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। छोटी आर्क हमारी ये हो गई, समझो बात, तो छोटी आर्क हमारी ये हो गई और बड़ी आर्क हमारी ये हो गई, ये मेजर हो गई और ये माइनर हो गई, हो गई। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि कह रहा है माइनर आर्क पे क्या है, पॉइंट, जो पॉइंट है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है। देखो दिमाग वाली बात यहाँ पे ये करते हैं, ये रेडियस रेडियस के बराबर होगी और रेडियस कॉर्ड के बराबर भी है, यानी ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया तुम्हारा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर बनती हैं। मतलब क्या, कौन सा ट्रायंगल हो गया ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। रेडियस AB and BC is equals to AB and BC is equal to chord AC and BC, हाँ AC and BC are equal to chord AB, ठीक है। AB chord इक्वल हो गया, ये हो गया। अब देखो ये जब तीनों इक्वल हो गए तो क्या बन गया ये, hence ABC is an equilateral ट्रायंगल। तो ABC हमारा क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, हाँ सारे एंगल्स, एक एक एंगल मतलब कितने कितने डिग्री का होता है, सारे 90 के होंगे तो बेटा तीनों एंगल मिला के 18 27 270 डिग्री नहीं हो जाएगा, 45 होगा तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगी, 45 90 और 90 45 135 180 डिग्री होता है ना तीनों का, और तीनों साइड के तीनों एंगल इक्वल, तो तीन भागों में काटो 180 कितना आया, 180, हाँ 180 को 3 से डिवाइड करो कितना आया 60 कोऑर्डिनेट। देखो जो हमारा क्या होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के ही होते हैं, मतलब तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इक्वल मतलब ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो माइनर आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया गया वो कितने डिग्री का हो गया, 60 हो गया नहीं हो गया। देखो यहाँ पे लिख देंगे, इसको रफ करो भाई, तो इसका काम नहीं है। माइनर आर्क के द्वारा जो एंगल बन रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क कितने डिग्री बना, 60 डिग्री बना, क्योंकि वहां पे हाँ 60 बना, क्योंकि वहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल कंडीशन आ गई थी, बन गया 60 डिग्री। अब देखो अगला केस देखो, एंगल सबटेंड हुआ 60 डिग्री का। अब पूछना है मेजर आर्क, मतलब बड़ी आर्क के द्वारा कितना बनेगा, बड़ी आर्क के द्वारा जो एंगल बनेगा वो ये होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क इज रिफ्लेक्स एंगल सी। मतलब रिफ्लेक्स एंगल सी का मतलब होता है बेटा एंगल सी का उल्टा होना। क्या होता है, एंगल सी का उल्टा होना। अब देखो एंगल सी का जो उल्टा हो रहा है तो क्या बन रहा है यहाँ पे हमारा, ठीक है। एंगल सी का उल्टा क्या होगा, किसी भी एंगल का उल्टा निकालना हो उसको 360 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल सी का मतलब 360 डिग्री माइनस एंगल सी, एंगल सी कितना 60, तो 360 माइनस 60 300 300 डिग्री आंसर। तो छोटी आर्क के द्वारा जो एंगल बना वो कितना 60 और बड़ी आर्क के द्वारा जो एंगल बना वो 300। शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर बराबर 100 वेयर एंगल पी क्यू एंड आर पॉइंट ऑन द सर्कल
विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल OPR। OPR, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। वही तो हमारे साथ हुआ था, इसको परेशान कर रहा है। ठीक करते हैं। वो बुखार से एकदम झटक गई थी भैया। ठीक, बुखार 102 में 100। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये यहाँ पे बना एक लाइन, ये है आपका सेंटर, यहाँ से ये ज्वाइन हुआ और ये ज्वाइन हुआ और यहाँ पे ये आया, कितने डिग्री का एंगल? 100 डिग्री का। ठीक है, 100 डिग्री। ठीक, इसको क्या क्या नाम दिए गए हैं? OPQR। OPQR, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो देखो ये भी नहीं बना, क्योंकि चारों क्या है जिसपे है, चारों एक पे नहीं है। लेकिन 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 एक रूल हमारे साथ यहाँ पे आ गया, ध्यान दो। इसीलिए देखो कहते हैं थ्योरम पढ़नी जरूरी होती है। थ्योरम जो तुम्हारा डिलीट करवा दिया है सिलेबस में, वो उसने गलती करी। अभी हमने क्या बताया, जो आर रेडियस, जो आर सेंटर बन रही है और जो आर यहाँ सर्कमफेरेंस बन रही है, आधी होगी। मतलब यहाँ 100 डिग्री बन रहा है, यहाँ कितने डिग्री होगा? बेटा डबल, सेंटर में डबल होता है। 200 डिग्री बन नहीं सकता, 200 डिग्री बनने का चांस नहीं है। 50 बन नहीं सकता, तो बनेगा कितना? ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा 100 डिग्री, तो यहाँ पे 200 डिग्री के भी चांसेस नहीं बनते। अगर 200 यहाँ बना तो 160 यहाँ बनेगा। तो ये क्या दुविधा है? ठीक है, अगर यहाँ 100 बना तो यहाँ बनेगा कितना? 200। ठीक है, मान लो यहाँ बनेगा 200। देखो वैसे भी 80 से 180 थोड़ा सा ही ज्यादा जा रहा है। अब ये 200 बना तो ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 160, क्योंकि टोटल 360 ही तो होता है। ये 200 हो गया तो ये कितना हो गया? 160। और तुमसे पूछा कौन सा एंगल था? एंगल बी, हाँ, एंगल OPR। OPR। अब देखो सेंटर से रेडियस बराबर बराबर जाती है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? होगा। अब देखो इसको ट्रायंगल मान लो, इन ट्रायंगल OPR, ये तुम्हारा O हो गया, इन ट्रायंगल OPR। ठीक है, OP बराबर OR, ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग तीनों एंगल को ले लेते, तीनों एंगल से कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R। एंगल P कितना? X, एंगल O कितना? 200, एंगल R कितना? 160। 160 कहाँ है यार? हाँ, एंगल O हमारा 160 है और ये भी हमारा है X बराबर 180 डिग्री है। क्या बेटा? 200 तो नीचे वाला था, हम ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहे हैं ना। देखो x में x जोड़ दिया तो कितना हो गया? 2x। 160 उधर गई, 180 से माइनस हो गई तो 20। 2 से इधर मल्टीप्लाई में x उधर गया तो डिवाइड में x बराबर 20/2, मतलब हो गया 10, कट पीट के 10 डिग्री। मतलब एंगल हमारा OPR कितना होगा? 10 डिग्री। एंगल OPR बराबर 10 डिग्री हो गया। एक बार फिर से इसका रिकैप कर लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो एक ही आर्क पे दोनों एंगल बने हैं, तो जितना ऊपर वाला होगा उसका डबल होगा सेंटर वाला।
ये 100 तो ये नीचे वाला 200। अब ये 200 तो इसका रिफ्लेक्स हो गया 160 ट्रायंगल के अंदर में आने वाला। हमको जानना है ये रेडियस से दोनों जुड़े हैं तो जितना ये उतना ही ये सर नीचे 200 के अंदर 160 हुआ। है बेटा। हुआ क्यों 160? देखो फिर से समझो, टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 होता है। 360 में 200 घटा दो तुम। अच्छा सर समझ एक पॉइंट पे टोटल 360 बनता है, 360 में से तुम 200 घटा दो, 160 बचा 160। बचा Yes, 160 आ गया। ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल है। Yes, sir. अब टोटल 180 होता है, 160 में 20 बचे, 20 को दो दो भागों में बराबर बांट दो, 10 10 आ गया। समझे? बस हो गया आसान काम। लगा लो, सॉल्व कर लो। थर्ड क्वेश्चन था ये हमारा। शुरू करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक बार करेंगे हम फिर से शुरुआत। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? In figure 10.38, angle TVC is equal to 69 degree, angle BACB is equal to 31. अरे बहुत बढ़िया है। देखो तो और हलवा सवाल है। ये तो सही देखने में नहीं है। देखो कुछ ऐसे ही बनी है फिगर। Yes sir. ये वाला एंगल कितने डिग्री होता है? 31 डिग्री। ये वाला कितना होता है? 69। 69 Yes sir. 69 तो ठीक है। ये 31 डिग्री और ये कितना हो गया? 69। ठीक है। तो छोटा वाला ट्रायंगल ABC और बड़ा वाला हाँ छोटा ये वाला ट्रायंगल एबीसी ना, Yes sir. ए बी सी और ये बड़ा वाला D. डी। बस देखो एकदम आसान सी बात है। इन ट्रायंगल एबीसी ले लो पहले। इन ट्रायंगल एबीसी Yes sir. ये 69 ये 31 जोड़ के ये वाला निकाल लेंगे। तीनों एंगल सब क्योंकि कितना होता है? 180 होता है। ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना? 180 डिग्री। हो गया। एंगल ए कितना पता नहीं, एंगल बी कितना 69, एंगल सी कितना 31 बराबर 180। 69 प्लस 31 कर दिया कितना हो गया? 7। देखो 69 में किधर ले गया? 70 70 प्लस 100। एंगल ए बराबर प्लस का 100 उधर गया तो माइनस 180 माइनस 100 कितना हो गया? 80। एंगल ए बराबर 80 डिग्री। हो गया। ये एंगल ए हमारा आ गया 80। अब बाय थ्योरम के हिसाब से एंगल ए बराबर एंगल डी। देखो बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम? इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल। अगर आर्क बराबर, देखो आर्क बराबर है दोनों के लिए, है नहीं है? जितनी आर्क इसके इसमें लगी उतनी आर्क इसमें लगी। इक्वल आर्क क्या बनाती है? इक्वल एंगल। अभी मैंने बताया था तुमको बोर्ड पे पहले ही। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही यहाँ पे बनेगा। अगर सेम आर्क है तो ये 80 तो ये भी 80। एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर 80 डिग्री। हो गया। बहुत बढ़िया से हो गया। चलो यही इसी समय क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। नोट दोनों साथ में करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AC and BD intersect at point E such that angle BEC बराबर 130 डिग्री। ठीक। एंगल ECD बराबर 20 डिग्री। फाइंड एंगल BAC। देखो ये बता रहा है, बहुत आसान है ये भी। आपको पहले फिगर इसका बना ले, देखते जाना, एकदम आसान सवाल है ये भी।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला वैसे यहाँ कोई केस लगने वाला नहीं है। ठीक, क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या है? ई। कितने डिग्री का एंगल बना है यहाँ पे? 130 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 20 डिग्री। यही क्या है फिगर? बस बहुत बढ़िया, निकाल लो क्या कहा है? BAC, एंगल BAC, BAC ये एंगल निकालने को कहा है। बस दिमाग में रखते जाओ इसको और करते जाओ। पहले फट से आ जाओ तुम इस पे। देखो देखो, ये अगर 130 डिग्री है तो ये कितना होगा? नहीं बेटा, मैंने तुमको समझाया एक स्ट्रेट लाइन हो जा नहीं, सीधी लाइन पे अगर दो एंगल हैं तो दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 130 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 50। अब लगाया तुमने दिमाग। देखो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। एंगल BEC, एंगल BEC प्लस, मतलब ये एंगल BEC प्लस एंगल CED कितना हो जाएगा? 180 हो गया। अब देखो BEC कितना है हमारा? 130 प्लस एंगल CED बराबर कितना हो जाएगा? 180 प्लस का 130 उधर गया, माइनस हो गया। एंगल CED 180 में 130 गया तो 50 डिग्री आया। 50 डिग्री आ गया, आ गया। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का आ गया? 50 डिग्री आ गया। अब देखो ये दोनों एंगल मिल गए तो ये तीसरा निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? आ जाओ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BDC, BDC नहीं, BDC नहीं लेंगे, EDC लेंगे, EDC। इन ट्राइंगल EDC, ट्राइंगल EDC में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल, हाँ D कह लो, C कह लो, एक ही बात है, प्लस एंगल D प्लस एंगल C बराबर कितने डिग्री? 180 डिग्री। एंगल E कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। एंगल C कितने डिग्री? दिखाई दे रहा है 20 डिग्री। बेटा बुक में तो सिर्फ बना हुआ है ना, 20 डिग्री। ये देखो ये है 20 डिग्री। ठीक है, फिर एंगल C कितने डिग्री का? कुछ नहीं है। एक मिनट, हाँ एंगल D हमको नहीं मालूम, तो एंगल C हो गया। एंगल D कितने डिग्री का पता नहीं, तो एंगल D लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। देखो एंगल E पता था 50, लिख दिया। एंगल D पता नहीं था तो एंगल D को यहीं ऐसे ही छोड़ दिया। एंगल C पता था 20, लिख दिया। अब ध्यान देना, 50 20 कितना हो गया? 70 प्लस का 70 हो गया माइनस। एंगल D बराबर 180 माइनस 70, 180 में 70 के कितने बचे? 110। तो एंगल D बराबर 110 डिग्री। अब देखो फिर वही रूल, इक्वल आर सबटेंड इक्वल एंगल्स। वही थ्योरम बन गया, नहीं बन गया? बन गया। तो जितना एंगल D उतना एंगल A। ठीक है, यहां लिख दो बाय थ्योरम इक्वल और पूरा नहीं लिखते हैं, इतने से ही समझ जाओगे। ठीक है, बाय थ्योरम एंगल D बराबर एंगल A बराबर कितने डिग्री? 180 कहां से? कितना आया एंगल D? 110 आया। तो एंगल A कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। जितना ये उतना ये, तो हो गया 110 डिग्री आंसर। नोट करो, चौथा पांचवा दोनों। चलो शुरुआत करते हैं हमने 6 क्वेश्चन के साथ। क्या कहना है बेटा क्वेश्चन नंबर 6? ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect each other at point E। अब D एंगल DBC बराबर 70 डिग्री है। देखो पहले बना लेते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए चाहिए हमें सर्कल। अब इसके डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को काटते हैं। नाम है इसका ABCD, intersect each other। पॉइंट E
एंगल डीबीसी 70 डिग्री है, डीबीसी 70 डिग्री है, पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरा एंगल क्या बताया है यहाँ पे, डीबीसी के बाद बताया है एंगल बीएसी 30 डिग्री है, बीएसी 30 डिग्री है, ये हो गया 30 डिग्री। फिर क्या कहा है, फाइंड एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी, बीसीडी ठीक है, मतलब ये एंगल निकालना है बड़ा वाला। और क्या निकालना है, फर्दर इफ AB बराबर BC, इफ AB बराबर BC फाइंड एंगल ECD, EC हाँ बड़ा एंगल ये है, मतलब ये एंगल पूछा है और ये छोटा वाला पूछा है, ठीक है। समझने वाली बात देखो, यहाँ पे ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें से पॉइंट E है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, तो बड़े वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, देखो हाँ बनेगा बनेगा। यहाँ बस थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा, सोचने वाली बात है। यहाँ पे ये हमारा 70 डिग्री है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कोई लाइन किसी से पैरेलल नहीं बताई गई है। AB बराबर BC अगर कहा गया है, AB और BC, क्या मैं एक ट्रायंगल ले लूं यहाँ पे, तो ये दोनों तो रेडियस भी नहीं हो सकती क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, रेडियस भी नहीं हो सकती। ऑन हुआ है, देखिए अभी तक जो हम लोग थ्योरम पढ़ते आए हैं वही थ्योरम यहाँ पे फिर से लगेगी। देखो इस आर्क पे जाओ, पहले BC पे जाओ, ये इस आर्क पे ये बना एंगल और इस आर्क पे ये एंगल बना, इक्वल आर्क पे इक्वल एंगल बनते हैं, ये 30 तो ये भी 30 और ये 70, देखो CD से देखो ये 70 तो CD से बनने वाला ये एंगल भी 70। अब देखो ये एंगल पूरा मिल गया, 70 और 30 कितना 100, एंगल A बराबर कितना हो गया 100 डिग्री हो गया, ठीक है। अब अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180, अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जोड़ दो कितने होते हैं 180 डिग्री सम होता है, वही बताया था। तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना हो गया 180। अब एंगल A कितना है हमारा प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। जब देखो 100 इधर भेज दिया माइनस हो गया, तो 180 में 100 गए 80, तो एंगल C बराबर 80 डिग्री आ गया, बहुत बढ़िया से आ गया। एंगल C कितना हो गया टोटल, पूरा हो गया एंगल 80 डिग्री हो गया, पूरा एंगल C हो गया हमारा 80 डिग्री। अब हमको निकालना है छोटा एंगल C। अगर AB हमारा BC के इक्वल है, AB जब BC के इक्वल है तो हमको निकालना है एंगल C। देखो जब AB BC के इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है कि हमारी ये साइड इस साइड के बराबर होगी, नीचे वाले बेस एंगल बराबर होंगे, तो ये 30 तो ये भी 30, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। अगर ये 30 है, 80 में 30 निकाल दो तो बचा कितना 50। तो एंगल ECD तुम्हारा क्या होगा, एंगल ECD एंगल पूरे ट्रायंगल का हम निकाल सकते हैं। देखो सिर्फ इतने एंगल की बात कर रहे हैं, देखो इस वाले एंगल की, ये सिर्फ इतने की, तो ये तो ऐसे डायरेक्ट निकल लेते हैं। AB BC के अगर इक्वल है तो ये देखो साइड इक्वल होती है तो बेस एंगल भी इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये पूरा 80 है तो ये हमको नहीं मालूम कितना वाला कितना होगा, ये 30 तो नीचे वाला भी 30। अब पूरे में अगर 30 निकाल दो, 80 में 30 निकाल दो तो कितने बचे 50, तो एंगल ECD हो गया हमारा 50 डिग्री मिल गया, कहानी खत्म। 6 क्वेश्चन हो गए, 6 छोटे छोटे बचे हैं, बाकी क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और सुशिक्षित रहें। जय श्री राम, जय हिंद। तो सर्कल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने कल एंड किया था। जय श्री राम, सभी को स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल बजरंग अकेडमी स्टेशन में। सर्कल्स का चैप्टर है क्लास 9 एक्सरसाइज 15.5 सॉरी 12.5 हां नहीं हां ठीक है, अच्छा हां क्लास 12 में चैप्टर 12 हां ठीक है
द हेड एक्सरसाइज 10.5 ठीक है वेरी गुड। शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन से 7 से 6 तक हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था, हो गया था ना 6 तक कंप्लीट, नहीं 6 बताना ना 6 तक कंप्लीट हो गया था, 6 बता दिया था ठीक है। 7 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? If the diagonals of cyclic quadrilaterals are the diameter of circle through the vertices in quadrilateral, prove that it is a rectangle। बहुत इंपॉर्टेंट सा एक नियम है, जैसे दो थ्योरम पढ़े हो, एक तीसरी थ्योरम और पढ़ो। देखो तीसरी थ्योरम तुमसे क्या कह रही है? तीसरी थ्योरम कह रही है कि देखो ये सेंटर है, अगर डायमीटर से कोई ट्राइंगल बन रहा है जो कि यहाँ पे टच करता है, अगर डायमीटर से कोई ट्राइंगल यहाँ पे टच करता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे यहाँ हमेशा बनेगा 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल? अब पूछो क्यों? देखो सीधी लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है? सीधी लाइन 180 डिग्री। और रूल क्या कहता है? ऊपर वाला एंगल क्या होगा इसका? तो 180 का आधा बन गया 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। समझ में आया? अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? कह रहा है एक सर्कल है हमारा, एक है क्या हमारा सर्कल। अब सर्कल में जो हमारे ये बनी हुई है क्या बोलते हैं, हाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो बना हुआ है, उसमें जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर्स हैं, जो इसके डायगोनल्स हैं वो क्या है? डायमीटर्स हैं। डायमीटर बेटा वो होता है जो सर्कल सबसे लंबी, सर्कल की एक होती है सबसे लंबी लाइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टच करे और सेंटर में जाए। कॉर्ड क्या होता है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टच करती है लेकिन सेंटर में नहीं जाती, ये क्या होगी? सेंटर से जाएगी। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होते हुए जाए सबसे लंबी भी होती है। ठीक है, सर्कल के अंदर की सबसे लंबी लाइन होती है डायमीटर। डायगोनल होता है बेटा जो जैसे किसी को कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टच कर रहा हो, उसको कहते हैं डायगोनल। हाँ नहीं सीधी को कैसे कह देंगे? देखो क्वाड्रिलेटरल की यहाँ बात आएगी, वहां पे तो टेढ़ी ही होगी, ये या ये, ऐसे नहीं बेटा, पॉइंट से पॉइंट तक, एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस तक, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक, समझ गए? कोने से कोने तक जाती है तो उसको डायगोनल कहते हैं। अब देखो नाम दे देते हैं इसको A B C D और इसको नाम दे दिया O। ठीक है, हमको प्रूव करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन में वो वही कहा है, प्रूव दैट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया था, अगर डायमीटर किसी ट्रायंगल का बेस जा रहा है और वो ऊपर तक टच कर रहा है सर्कल के सर्कमफेरेंस वाली लाइन को, तो क्या हो जाएगी? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल नहीं BDC, इन ट्रायंगल BDC, BD is the base of diameter, base BD is the diameter, base BD is a diameter। C को सब 90 मिलेगा। हाँ C C एंगल 90 होगा। ठीक है, तो बाय थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल C is equal to 90 डिग्री। एंगल C कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो BD is equal to 180। अब सुनो, अभी सुनते जाओ, मजा आता जाएगा। तुम जाओ, एंगल C कितने डिग्री का हो गया? 90। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट, हाँ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल opposite angle, sum of opposite angle is sum of opposite angles is 180 डिग्री। तो मतलब एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। एंगल A कितना पता नहीं, तो एंगल C कितना? एंगल C हो गया 90।
एंगल ए प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल बराबर 180 डिग्री। अब देखो प्लस का 90 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, आ गया 90। प्लस का 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए कितना आ गया 90। तो एंगल ए भी हमारा हो गया 90 ये डिग्री। ऐसा नहीं हो सकता कि अपोजिट 90। नहीं अपोजिट नहीं होता, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नियम ये होता है कि अपोजिट एंगल जो है उनका सम 180 होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, मान लो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई ऐसा बना है, ये तो क्या है अपोजिट एंगल कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, लेकिन अपोजिट का सम 180 जरूर हो सकता है। ठीक है, खैर अब आ जाओ इधर की बात पे। एंगल ए कितना मिल गया 90 मिल गया, मतलब ये 90 और ये 90। ठीक है, अब ये 90 और ये 90। चलो सेम केस, सिमिलरली मतलब सेम टू सेम, सिमिलरली हम लगाते हैं चीजें सेम टू सेम हो आने वाली। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD, अभी हमने ये वाला लिया था BDC लिया था, अब ACD ले लो। सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD, हाँ ACD बेस AC is a diameter फिर आप तो ऐसी ही बात है। क्या बेटा? हाँ सही। देखो AC जो है बेस फिर यहाँ पे अगर ए भी तो ले सकते थे ना, ADB। क्या ले सकते हो बेटा? ADB सर DB फिर हो जाता ADB, तो ADB बेटा देखो अगर लेते हैं तो इसको 90 दिखाते हैं और इसको तो हम पहले ही 90 दिखा चुके हैं, तो या तो इसको लो या तो इसको लो, तो इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हमने ऊपर वाले को लिया। ठीक है, बेस AC इज डायमीटर, और जब AC हमारा क्या है डायमीटर है, तो हमको निकालना है क्या एंगल D। ठीक है, तो एंगल D क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जब डायमीटर से कोई ट्रायंगल का बेस जाए तो एंगल कितना हो जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, AC इज डायमीटर, बेस AC इज डायमीटर, तो ठीक है एंगल D बराबर 90 डिग्री। ठीक है, फिर एंगल D प्लस एंगल B कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं। रीजन लिख दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक। सर ऊपर भी तो रीजन लिखेंगे ना, एंगल D इज 90 डिग्री। नहीं वो तो लिख दिया, क्योंकि बेस AC क्या है डायमीटर है, तो एंगल D हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब एंगल D कितना 90, प्लस का 90 इधर आया तो माइनस, तो एंगल B बराबर कितना हो गया हमारा 90। समझ में आया? कोई क्वेश्चन में डाउट? ECD फाइन हो गया। हाँ हो गया, सारे तो मिल गए। देखो ये 90 है, A 90, B 90, D 90, C 90। अब 90 90 सारे हो गए, तो सारे 90 90 किस में होते हैं? हाँ, सारे एंगल 90 90 डिग्री किस में होते हैं? एक रेक्टेंगल में होते हैं और दूसरे स्क्वायर में होते हैं। तो हमको ये दिखाना है कि हमारी ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, अभी ये भी दिखाना है। ठीक है, अब इक्वल है तो चलो दिखा दिया जाए, लेकिन इक्वल नहीं है ये कैसे दिखाया जाए? देखो AD ठीक है, ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, बस इतना ही दिखाना काफी है। देखो स्क्वायर दिखा दिया, रेक्टेंगल दिखा दिया, स्क्वायर हो नहीं सकता, स्क्वायर के चांसेस नहीं। ये देखो देखने में बड़ा बड़ा पता चल रहा है, जो क्वेश्चन में डायग्राम बना है उसमें यही पता चल रहा है, डायरेक्ट बात है। हेंस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle। नोट करो, कोई डाउट हो तो समझ लो वरना नोट करो।
सर जो आप अभी बता रहे थे कि इसको करना है कि हाँ? नहीं बताना है, क्या बेटा? तो आपने कहा था इसको रेक्टेंगल नहीं बताना उसका। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टेंगल बताना है तो 90 डिग्री से पता चल गया। नहीं बताना उसको। हाँ उसको कुछ नहीं करना है।